तालिबान ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को पुकारा। तालिबान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। भारत ने लहराया तिरंगा चीन की छोटी आंखों के सामने। इन दिनों तालिबान ये तो समझ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ कहने के लिए उसका दोस्त है। यहाँ पर पाकिस्तान की हर चाल को तालिबान अच्छे से समझ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी ताकत का एक नमूना दिखाते हुए तिरंगा लहराया है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता भी होगा, जब से तालिबान का शासन आया है, पूरी दुनिया ने तालिबान की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है। कोई भी देश तालिबान को पहचानने तक को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी देश तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इस मुश्किल घड़ी में तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, और वह कोई और देश नहीं बल्कि हमारा भारत है। भारत ने शुरुआत से ही तालिबान की मदद की है। यहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसने तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। यहाँ पर भारत ने तालिबान के लिए पहले गेहूं भेजा, फिर जीवन रक्षक दवा भेजी, इसके बाद 5 लाख टीका लेकर पहुंचा। यहाँ पर अफगानिस्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि उसको टीका कौन देगा, क्योंकि जब कोई देश मान्यता देने को तैयार नहीं है तो यहाँ पर कोई देश टीका क्यों देगा। लेकिन इस समय भी यहाँ पर अफगानिस्तान की मदद करते हुए एक बार भारत आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ पर दिखा तालिबान ने कि भारत उसकी मदद करने के लिए आगे आया है, तो यहाँ पर तालिबान को बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमने इससे पहले कई बार देखा है कि तालिबान ने कई मंचों से भारत की जमकर तारीफ की है, और करी भी क्यों ना। यहाँ पर भारत ही तो एक ऐसा देश है जो यहाँ पर अफगानिस्तानियों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इसी को देखते हुए तालिबान ने यहाँ पर भारत को शुक्रिया बोला है। यहाँ पर तालिबान पूरी तरीके से निराश हो गया था, उसको कोई भी देश मदद करने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर भारत इकलौता ऐसा देश सामने निकल कर आया है जिसने तालिबान की मदद की है। यहाँ पर तालिबान की हालत बहुत खराब हो गई थी, और इस समय अगर इसकी मदद भारत नहीं करता तो यहाँ पर तालिबान बुरी तरीके से नुकसान में जा सकता था। इसी वजह से यहाँ पर तालिबान ने भारत को थैंक्स बोला है। यहाँ पर मदद करने वाले देश तो कई निकल कर आ जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर मदद कर दे वही सही मदद होती है। यहाँ पर तालिबान को काफी ज्यादा मदद की जरूरत थी। ऐसे समय में भारत ने उसकी मदद करके ये बता दिया कि हम पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान के पड़ोसी होने का अपना फर्ज निभाया है। यहाँ पर भारत को एहसास हुआ है कि अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है, तो यहाँ पर तुरंत भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर तालिबानियों को उम्मीद नहीं थी कि भारत उनकी मदद करेगा। जब भारत ने उनकी मदद की तो यहाँ पर तालिबानियों की आंखों से आंसू निकलने लगे, और उनके मुंह से भारत के लिए दुआ निकल रही थी। टीका मिलने पर तालिबान के स्वास्थ्य मंत्री के प्रवक्ता जावेद हदीर ने पूर्व न्यूज से कहा है कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए अफगानिस्तान जन स्वास्थ्य मंत्रालय को जीवन रक्षक दवाई दान किया। हम इनकी प्रशंसा करते हैं और अन्य देशों से अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे जाने की अपील करते हैं। इसके अलावा भारत ने 5 लाख कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज दी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस कठिन और मुश्किल वक्त में भारत ने हमारी मदद की है। आपको हम ये भी बता दें कि भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत को शुक्रिया लिखकर कहा है कि अपने उपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है उसकी तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि महात्मा तो वह है जो अपने साथ बुराई करने वालों के लिए भी अच्छाई कर दे। इस कठिन समय में भारत ने जो दवाई अफगानिस्तान के बच्चों के लिए भेजी है उसके लिए मैं भारत का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ उन्होंने आखिरी लाइन में ये भी लिखा है कि अमर रहे भारत अफगान मित्रता। इस बात से जो एक चीज समझ में आ रही है कि पहले जो तालिबान का नजरिया भारत के प्रति था वह पूरी तरीके से बदल चुका है। इस ट्वीट से हमें साफ पता चलता है कि कैसे यहाँ पर तालिबान अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। उसे किसी से भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर भारत सामने निकल कर आया है और उसने अफगानिस्तान की मदद की है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कैसे तालिबान का जो नजरिया था भारत के प्रति वह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तालिबान को लेकर पाकिस्तान नरम दिल बना हुआ था उसने ही बीच में उसे धोखा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर तालिबानी ये चीज तो समझ गए थे कि पाकिस्तानी कितना बड़ा धोखेबाज है। केवल पाकिस्तान को बोलना आता है, पाकिस्तान बरबोला है। वहीं एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इमरान खान तालिबान के ऊपर जोर जबरदस्ती करके पैसा वसूलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इमरान खान की प्लानिंग बिल्कुल भी सफल होती हुई नहीं दिखी। यहाँ पर आईएसआई और इमरान खान की कोशिश पूरी खराब हो गई। यही वजह है कि यहाँ पर तालिबान को ये पता चल गया कि उसका असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ कहलाने वाला दोस्त है। अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कोई और देश आगे आ रहा है और पैसा वसूलने के लिए कोई और देश आगे आ रहा है। जो पाकिस्तान अपने आप को दोस्त कहता है, यहाँ पर पैसा वसूल कर दोस्ती निभाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो मुँहे सांप ने अपना असली रंग दिखा दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर तालिबानी नेता भारत की रोते हुए तारीफ कर रहे हैं। उनके दिल से जो निकल रहा है बिल्कुल सच्ची निकल रहा है, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई और सामने निकल कर नहीं आया सिवाय भारत के। भारत के राजनीतिक पंडित जो अफगानिस्तान और तालिबान पर नजर रखे हुए हैं, उनका कहना है कि तालिबान की आंखें खुलना जरूरी था। यहाँ पर उन्होंने कहा है अगर तालिबान को पाकिस्तान का असली चेहरा नहीं दिखता है तो ये बातें कभी भी तालिबान के सामने नहीं आती और तालिबान कभी भी भारत का असली नजरिया नहीं देख पाता। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान भारत के प्रति काफी ज्यादा झुकाव पैदा कर रहा है और आने वाले समय में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तालिबान भारत के प्रति अपने दिल को और भी ज्यादा नरम करेगा। और यहाँ पर ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी,
इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान तालिबान को कुछ न कुछ पट्टी जरूर पढ़ाएगा। उसके बाद देखना ये रहेगा कि पाकिस्तान के झांसे में तालिबान आता है या नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ गालवन घाटी में भारतीय सैनिक चीन के हर चाल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। चीन भारत और भारतीय सैनिकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चला रहा है, जिसमें वह गलत वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से भारतीय सैनिकों को हतोत्साहित करने का षड्यंत्र रचता है। अभी हाल ही में चीनी सैनिकों का झंडा फहराने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में चीनी सेना अपना झंडा फहराते हुए नजर आ रहे थे। चीनी यूजर्स का दावा था कि चीनी सेना ने ये झंडा गालवन हुई हिंसा वाली जगह पर फहराया है, जबकि ये जगह उस पॉइंट से काफी दूर थी। अब भारतीय जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इसमें न्यू ईयर पर भारतीय जवान गालवान में तिरंगा झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भारतीय सैनिक राष्ट्रीय ध्वज फहराते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके पास हाल ही में सेना में शामिल की गई नई सिंह वार राइफलों नजर आ रही है। न्यू ईयर पर भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराया था। 15 जून 2020 को गालवन घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान पहुंचा था। भारत लगातार पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी अधिग्रहण का विरोध करता रहा है। इसी वजह से ये झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि कई स्तर की बातचीत के बाद दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे हटाने को तैयार हुए। इसके बाद विवादित जगह को बफर जोन बनाया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पॉइंट 14 को नो पेट्रोल जोन बनाया गया है। दोनों ही देशों की सेनाएं इस जगह पर 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर रखी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर कड़ी नजर रख रही है। चीनी सेना का वीडियो भी बफर जोन से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से भारतीय जवानों ने जहां तिरंगा फहराया है, वह भी नो पेट्रोल जोन से बाहर है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।